हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बेटर होंगे, एकदम गर्दा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उससे पहले सोच रहे एक जो है ना मस्त डायलॉग के साथ इसका शुरुआत किया जाए, ठीक है। वो एक डायलॉग है ना, जो बादशाहों के गली में बादशाह का पता नहीं पूछते, बल्कि गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद बादशाह का पता बता देते हैं, ठीक है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। जो आज के बाद सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर, ये सब एकदम गुलाम वाला फील होगा आपका, समझे कि नहीं। कॉन्सेप्ट पे इतना काम कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टर्म आता है क्या, एरिस्टोटल जो है ना, वो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे वो जो है ना ट्री को बांट दिया, मतलब प्लांट जो है प्लांट को बांटा ट्री में, ट्री के बाद सर्ब्स, फिर हर्ब्स में, ठीक है। ट्री ऐसा हुआ जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा सर्ब्स, फिर हर्ब्स, फिर ग्रास, ये सब आता है। तो ये क्लासिफिकेशन किया। और एनिमल जो है ना, उस एनिमल को क्लासिफाइड किया, एक ऐसा जिसके पास रेड ब्लड सेल है और दूसरा ऐसा जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, या फिर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। सेल इसमें नहीं लगाएंगे। उसके बाद कहा था लिनियस जो है ना, वो लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें वो क्या किया, एक ऐसा जिसके पास सेल वाल है उसको प्लांट में रखा, जिसके पास सेल वाल नहीं है उसको एनिमल में रखा, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है 3, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक यही है जी, ये जो है ना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाया, ठीक है। अगर ये डिफरेंस करेगा तो वहाँ से एक नया किंगडम निकल करके आएगा। फिर जो है ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाया, ठीक है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाया। तो ये जो डिफरेंस नहीं कर पाया, अगर ये सब डिफरेंस करता तो 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकल के आता है, ठीक है। तो एक सबसे पहला इसमें हो जाता है क्या, मोनेरा। देखिए 5 किंगडम के बारे में पढ़ना है हमको। एक सबसे पहला हो गया मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के बाद दूसरा आएगा क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा के बाद आ जाएगा क्या, यहाँ से 3 अलग अलग किंगडम निकल के आते हैं। एक है एनिमल, दूसरा है प्लांट, तीसरा है फंजाई, ठीक है। तो टोटल मिला के जो है ना 5 यहाँ से निकल के आएगा अलग अलग, मतलब किंगडम। एक सबसे पहला मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को किंगडम मोनेरा में रखते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में। फिर ऐसा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले, जैसे सेप्रोफाइटिक में आएगा तो वो फंजाई आएगा। ऐसा जो फोटोसिंथेटिक है उसमें प्लांट आएगा, और ऐसा जो प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, ठीक है, जो खुद ब खुद नहीं बनाएगा, मतलब ये हेटेरोट्रॉप्स होगा, ये ऑटोट्रॉप्स होगा, और ये सेप्रोफाइटिक होगा, ठीक है। तो इसके बेस आप देख लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। चलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है। आ जाइए, किंगडम मोनेरा को आज धुआं धुआं कर देते हैं। किंगडम मोनेरा में देखिए 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक सबसे पहला जो बात है वो बात है इस तरह से कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है हमको। सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया जो है ना वो मेंबर है किसका, बैक्टीरिया जो है वो मेंबर है मोनेरा का, ठीक है। किंगडम मोनेरा बिलोंग करता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये मोस्ट एबोंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जानते हैं ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मोस्ट एबोंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो है बैक्टीरिया, ठीक है। अब कहा जाता है बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर एक जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, ठीक। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो प्रेजेंट होता है कहाँ, हैंडफुल ऑफ सॉइल। जानते एक मुट्ठी है ना मिट्टी, अगर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जो अगर एक मुट्ठी मिट्टी लीजिएगा ना तो उसमें 100 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा पाया जाता है बैक्टीरिया, तभी तो लिखा है बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये तो हो ही गया जो हर एक जगह प्रेजेंट है। उसके बाद ये मोस्ट एबोंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मोस्ट एबोंडेंट है ये तो समझ में आ गया, जो एक मुट्ठी में इतना सारा मिल रहा है। और ये जो है ना लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए
हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियन, ये सब जगह भी पाया जाता है बैक्टीरिया, समझिए कि नहीं। अब कहा जाता है जो बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जो पैरासाइटिक इन नेचर है। कैसा नेचर है? पैरासाइटिक। पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो होस्ट से न्यूट्रिशन ले, ठीक है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ये जा करके क्या करेगा, उसके बॉडी के अंदर या तो जा करके या बाहर से ही उसे न्यूट्रिशन लेगा, तो वो क्या होगा? पैरासाइटिक नेचर, ठीक है। अब देखिए शेप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं 4 अलग अलग तरह में, ठीक है। देखिए एक सबसे पहला जो है ना वो क्या हो गया, सो देखिए सबसे पहला जैसे हो गया स्पेरिकल, तो स्पेरिकल के लिए एक टर्म यूज करते हैं कोकाई। अगर बैक्टीरिया स्पेरिकल है तो क्या हो गया? कोकाई। अगर रॉड शेप है तो रॉड शेप के लिए देखिए यहाँ ये बेसिलाई जो है ना ये रॉड शेप है। अगर स्पाइरल है तो इसके लिए स्पाइरुलम यूज करते हैं, और ये जो कॉमा शेप है ये वाला तो ये वेब्रियो है। क्लियर? तो देखिए 4 अलग अलग तरह का बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एक सबसे पहला जो है कोकाई, दूसरा हो गया क्या? कोकाई किसमें? स्पेरिकल को बोलते हैं, दूसरा कॉमा शेप, रॉड शेप, स्पाइरल, ये अलग अलग 4 तरह का। अब कहा जाता है बैक्टीरिया का जानते हैं स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? वेरी सिंपल है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर शो करे? कॉम्प्लेक्स। अब जानते हैं बैक्टीरिया जो है ना मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ये पूछा गया है एग्जाम में, जो कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, तो वह है अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जानते हैं सम बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब जानते हैं ना, सिंथेसाइज करेगा फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके सनलाइट की हेल्प से क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, वही ना ऑटोट्रॉप्स है। तो देखिए ये ऑटोट्रॉप्स में भी 2 मोड है इसका, एक है फोटोसिंथेटिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है ना केमिकल को, तो उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और उसी एनर्जी के वजह से, उसी एनर्जी का यूज करके ये एटीपी बनाएगा, ठीक है, और उसी एटीपी का यूज करके ये सर्वाइव करता है, ठीक है। और बहुत सारा मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया है ना वो हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब वो खुद से फूड नहीं बना सकता, वो डिपेंड्स करता है। और यही डिपेंड होने की वजह से क्या करता है? एक बार जानते हैं ना दूध से जो दही बनता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया का बात करते हैं। बैक्टीरिया का 2 टाइप है, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ना ये मोस्ट हरास हैबिटेट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। ये नीट जो है ना, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब उसका कुछ एक्सट्रीम कंडीशन का एग्जांपल दिया गया है, जैसे अगर एक्सट्रीम साल्ट वाला एरिया में है तो वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। अगर हॉट स्प्रिंग में है तो वैसे को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और अगर मर्सी एरिया में है, दलदल वाला एरिया में, तो जानते हैं ये दलदल वाला एरिया में जो मीथेन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा रहता है मीथेन, तो उसको बोलते हैं मीथेनोजेंस, ठीक है। अब कह रहा है आर्की बैक्टीरिया जो है ना वो अदर बैक्टीरिया से आखिर कैसे डिफरेंट है, कैसे इतना एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह ले रहा है, तो उसके पीछे का कारण यही है, समझिए कि जो इसका जो सेल वॉल है ना वो डिफरेंट है, समझिए कि अदर बैक्टीरिया से। यही रीजन है जो ये सर्वाइव कर लेता है एक्सट्रीम कंडीशन में। उसके बाद मिथेनोजेंस जो है ना वो प्रेजेंट होता है इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जानते हैं ऐसा एनिमल जिसका स्टोमक में अलग अलग चैम्बर है, 2 3 4 चैम्बर तक होता है, ठीक है। तो वैसे एनिमल, तो ये कौन सा एनिमल है? काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, ये सब में जो है ना एक से ज़्यादा चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। और उसी में रह करके ये बैक्टीरिया क्या करता है? मीथेन प्रोड्यूस करता है, जो बायोगैस, ठीक है। अब देखिए यू बैक्टीरिया का बात करते हैं। एक बात समझ लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया जो है ना वो प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके पास रिजिड सेल वॉल है, समझिए कि नहीं।
ये मोटाइल भी है, मतलब ये मूव भी कर सकता है, ठीक है। फ्लैजिला है। ये देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है ना, इसका एक मेंबर है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास सेम वही क्लोरोफिल है, ठीक है, जो हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है या फिर ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, और वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। देखिए यही रीजन है जिसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और जानते हैं ये यूनिसेलुलर भी होता है साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनीज बना करके कॉलोनियल फॉर्म भी है, फिलामेंटस फॉर्म भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलोनीज बनाता है ना, उसको सराउंड किया रहता है ग्लेटेनियस सीथ, एक कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो ये जो है ना फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल सेल बनाता है जिसका नाम है, या सेल ने बोलेंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बोलेंगे जिसको बोलेंगे हेट्रोसिस्ट, ठीक है। नॉस्टॉक और एनावेना इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब चलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ना, जानते ग्लेटेनियस सीथ को ही यहाँ पे जो है म्यूसिलेजिनस सीथ भी बोलते हैं, इसलिए घबराने वाला बात नहीं। उसके बाद टर्म आता है क्या, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें लिखा हुआ है ना जी, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, समझे कि नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया, ये सब को जो है ना ऑक्सीडाइज करता है, और उसी ऑक्सीडाइज करने की वजह से रिलीज होता है एनर्जी, जो एनर्जी से जो है ना एटीपी प्रोड्यूस होता है। मतलब एटीपी जो मतलब एनर्जी जो रिलीज हुआ, उसी एनर्जी का यूज करके बैक्टीरिया एटीपी बनाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद कहा जाता है क्या, ये रिसाइकलिंग करने का भी काम करता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब का क्या करवाता है, रिसाइकलिंग करवाता है, ठीक है। उसके बाद टर्म आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब जानते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो है ना इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर है, समझे कि नहीं। डिकम्पोजर मतलब जानते हैं ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके फिर से इनऑर्गेनिक में ये मिला देगा, ठीक है, या कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है ना हेल्पफुल होता है कर्ड बनाने में, दही जो बनता है ना दूध से, वो भी कौन बनाएगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक करता है, एंटीबायोटिक भी बनाने का काम करता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस या लेग्यूम, ये दाल वाला प्लांट जो है ना उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी हेल्प करता है। राइजोबियम, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म, ये जो है ना हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होता है, जो डैमेज करता है ह्यूमन बींग्स को या फिर क्रॉप्स को या एनिमल हो गया, ये सब को। तो वो कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, साइट्रस कैंकर, ठीक है। ये साइट्रस कैंकर जो है ना फ्रूट्स में होता है, ठीक है। आप देखते होंगे ऑरेंज सब जो फ्रूट है ना उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना लग्गी जैसा लग जाता है। उसका बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन। आपसे पूछा जाएगा जो मेनली किसके जरिए रिप्रोड्यूस करता है, तो फिजन के जरिए। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन भी करेगा। स्पोर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, समझिए कि नहीं, जो अनफेवरेबल कंडीशन बनाता है और वो फिर जर्मिनेट करके जो है ना नया बैक्टीरिया बनाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसमें ये एडॉप्ट करता है दूसरे अथी के डीएनए को, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो माइकोप्लाज्म जो है ना ये कंप्लीट जो है ना इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। देखिए कंप्लीट लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं है। और ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल भी बोल सकते हैं। ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। और मेनी माइकोप्लाज्म जो है ना, बहुत सारा माइकोप्लाज्म वो पैथोजेन होता है। पैथोजेन मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, ये एनिमल और प्लांट्स में। तो यहाँ तक क्लियर, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना जो पूरा एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, एकदम पूरा हर एक जगह फैला दीजिए, ठीक है।
गर्दन मचा दीजिए ताकि इससे फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और अगले लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक के लिए जय हिंद।